अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे की स्ट्रक्चर को कंप्लीट समझेंगे और समझकर सीख कर उसके बाद उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम एक ऐसे लिखेंगे। कंप्लीट में आपको गाइड देकर सिखाकर उसके बाद लिख कर भी दिखाता हूँ। डेली एक हम ऐसे लिखेंगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमें बताई हुई है। तो आज उस स्ट्रक्चर को ऐसी तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। आपने पहले ऐसी स्ट्रक्चर नहीं सीखी होगी कहीं पर। इतना ज़बरदस्त करके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मेहनत की है मैंने बहुत। तो ऐसे की बात करते हैं तो इंग्लिश ऐसे का पहला पेपर है, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हुए तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही सीखना चाहिए। तो इंग्लिश ऐसे पेपर में ज़्यादा लोग और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट CSS एस्पायरेंट इंग्लिश ऐसे में क्यों फेल होते हैं? सीधी टू द पॉइंट बात बोलूं तो इंटरेस्ट की बात है और मेहनत की बात है। बात यही है कि मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं, इसके लिए वो फेल होते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो इंग्लिश में इसलिए फेल होते हैं, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे बताना क्या मुश्किल था इंग्लिश ऐसे में। कमेंट में आप मुझे बताना कि इंग्लिश में ऐसे में मुश्किल क्या है। कोई मुश्किल नहीं है, फॉलो करो स्ट्रक्चर को जो अभी मैं सिखाता हूँ और उसी स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन करो। उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे की स्ट्रक्चर को समझते हैं, सीखते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोकैबुलरी और दूसरों के ऐसे को पढ़ते रहते हैं लोग। स्ट्रक्चर की ऐसे की जो स्ट्रक्चर है उसको सीखते नहीं, उसको समझते नहीं, उसको पढ़ते नहीं। वोकैब याद करते हैं और दूसरों के एसेस पढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जो दूसरों के ऐसे आप पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी आदत है, वो ज़रूर होना चाहिए। उसमें से क्या होता है, आपको आइडियाज़ मिलते हैं, अच्छी बातें आपको समझने में मिलती हैं। तो दूसरों के आइडियाज़ आप पढ़ा करें, दूसरों के ऐसे आप पढ़ा करें, वो ज़रूरी है, काम की चीज़ है। वोकैब याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। वोकैब को याद ना करें, इससे अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ें, आइडियाज़ को याद करें। किताब में जो लिखा होता है उन चीज़ों को याद करें, उन सेंटेंस को याद करें, उन आइडियाज़ को याद करें। उनमें आपको ऑटोमेटिकली वोकैब याद हो जाएगी। ऐसे एक एक वर्ड करके याद करना वोकैब किसी के बस की बात नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर 1 पर बात करते हैं। टू द पॉइंट बात करूंगा, क्लियर बात करूंगा, इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं होगी। ऐसे की स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ऐसे की स्ट्रक्चर को सीखते हैं। सीखने के बाद उसी स्ट्रक्चर पर एक कंप्लीट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चले आज हमें इंग्लिश की स्ट्रक्चर को, वर्ड्स की काउंटिंग किस तरह से होती है। इंग्लिश ऐसे में वर्ड्स की काउंटिंग बहुत ज़रूरी है कि वर्ड किस तरह से काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे 3000 वर्ड्स का लिखना होता है। आज हम इंग्लिश ऐसे के इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं, ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट ऐसे के इंट्रोडक्शन के पार्ट पर होगा। कंप्लीट मैं आपको डिटेल देता हूं। तो सबसे पहले ऐसे की स्ट्रक्चर को समझते हैं, सीखते हैं।
देखो आप मेरी बात समझो, मैंने मेहनत की, इतनी मेहनत के बाद मैंने वीडियो बनाया, ये मैंने किया, मेहनत की, तो मैं ये स्ट्रक्चर सीख चुका हूँ। ठीक है, मेहनत करने से हर चीज़ होती है, इंटरेस्ट से सब कुछ होती है, मेहनत से बहुत कुछ होता है। मैंने मेहनत की, ऐसे सीखा, उसको फॉलो किया। अब आपके सामने मैं एक कंप्लीट ऐसे लिख कर भी दिखाऊंगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको फॉलो करते हुए हम वो सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करें, सीखें, मेहनत करें, देखें। देखो, तो आइए शुरू करते हैं ऐसे की इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर किस तरह से लिखी जाती है। पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, आप उसको नोट डाउन करने किसी बुक पर, और उसी स्ट्रक्चर को आप देखें, देखकर बाद में हम एक ऐसे लिखेंगे उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। इसके लिए आपके पास ये पॉइंट्स लिखी हुई होनी चाहिए ताकि आप देखें उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे आज एक लिखेंगे, कल दूसरा लिखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, थीसिस स्टेटमेंट सीखेंगे। ठीक है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस सीएसएस एग्जाम के पेपर में आपको 2500 या 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट। आमतौर पर मिनिमम 2500 वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा लिखना बेहतर होता है। समझ गए आप बात? ठीक है, ज्यादा लिखना बेहतर होता है। 2500 रिक्वायर्ड है। तब तक कंटेंट रेलिवेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो, आपको मेहनत करनी है, आपको लिखने की कोशिश करनी है, प्रिपरेशन करती रहनी है। ठीक है, ऐसे का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स एंड कोहेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंसी भी ऐसे के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंसी भी हम सीखेंगे, ये सब कुछ एक एक करके सीखेंगे। स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बाद में इंट्रोडक्शन लिख कर दिखाता हूँ। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉज एंड अफेक्ट्स इन पाकिस्तान, ये हम आज इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे, सीखेंगे, और उसमें देखेंगे कौन सा थीसिस स्टेटमेंट है। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कंप्लीट। ठीक है, ऐसे की स्ट्रक्चर नोट डाउन करें, लिखें, बाद में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं आपको एक इंट्रोडक्शन लिख कर दिखाऊंगा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अभी हम स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। आप पेन उठाएं, पेज उठाएं, रजिस्टर उठाएं, कमान जल्दी 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 देखते जाएं, सीखते जाएं, लिखते जाएं, नोट करते जाएं। बाद में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ऐसे की स्ट्रक्चर नोट डाउन करें। ऐसे की स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ऐसे पूछा गया है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखो, समझो, गौर करो, लिखो, पॉइंट लिखते जाओ। ऐसे की स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऐसे में इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन 200 या 300 वर्ड्स का लिखना होता है। 200 या 300 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखना होता है कंप्लीट। 1 या 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन को लिखना होता है। 200-300 वर्ड्स होने चाहिए, 1-2 पैराग्राफ बन जाएंगे इसके। ठीक है, इंट्रोडक्शन के। उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, मतलब के मेन आइडिया ऑफ द एसे, ये लिख कर मैं बाद में आपको समझाता हूं। व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये भी सीखेंगे। अभी मैं आपको ब्रीफ इनके बारे में थोड़ा समझाता हूं। समझाने के बाद जब ऐसे लिखेंगे ना, आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगे ये पॉइंट। इंट्रोडक्शन 200-300 वर्ड्स की लिखेंगे कंप्लीट सबसे पहले।
दूसरे नंबर पर टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने टॉपिक बताया क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इस टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, और उसके बाद उसी टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब कि मेन आइडियाज ऑफ द एसे लिखेंगे, और उसके बाद स्कोप लिखेंगे और इंपॉर्टेंस लिखेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्कोप क्या होता है। देखो, थीसिस स्टेटमेंट मेन आइडियाज ऑफ द एसे होता है कि हम इंट्रोडक्शन में किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम एसे की किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम इस टॉपिक के क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं बॉडी पैराग्राफ में, वो थीसिस स्टेटमेंट में हमें 4-5 लाइन्स लिखनी होती है। ठीक है, यही होता है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, हम किस डायरेक्शन में ऐसे नीचे बॉडी पैराग्राफ में लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ क्या होता है वो भी समझेंगे। स्कोप क्या होता है ऐसे में, स्कोप को आप इस तरह से समझे कि कितना कितना हर जगह पे है उसका असर, और किस किस जगह पे उसका असर है, इसको बोलते हैं। हम क्लाइमेट चेंज लिखेंगे इन पाकिस्तान कॉज एंड इफेक्ट्स, तो उसमें हम स्कोप क्या लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम स्कोप क्या लिखेंगे। स्कोप का मतलब है कि इसका जैसे कि हम फैक्ट्स और फिगर्स बोलते हैं, मतलब कि इसकी तादाद कितनी है, ये कितना कितना किस किस जगह पे इसका असर है, इसका असर अंदाज है। जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो ये दुनिया भर में इसका असर है, और कौन कौन से मुल्क हैं जिन मुल्क कंट्रीज़ में इसका ज़्यादा असर है, ये स्कोप में आता है। ठीक है, तो अगर हम करप्शन की बात करें तो करप्शन प्राइवेट सेक्टर्स में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी है, किस इदारे में कितनी करप्शन है, किस इदारे में कितनी करप्शन है। एजुकेशन पाकिस्तान के किस किस एरिया में एजुकेशन का सिस्टम अच्छा है, किस एरिया में पंजाब में तालीम अच्छी है, सिंध में कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है, और दुनिया में सबसे तालीम याफ्ता और सबसे बेहतरीन तालीम किस कंट्री में है, वो फिनलैंड में है। ठीक है, जहाँ की नोकिया मोबाइल है। तो ठीक है, तो किस जगह पे कितना है और किस जगह पे कितना उसका असर है, ये सब स्कोप होता है। ठीक है, हम स्कोप भी देखेंगे क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में, और इसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ हम किस तरह से लिखेंगे, उसके बाद नीचे बॉडी पैराग्राफ में किस तरह से इन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे को लिखने के लिए कि किस तरह से हमें लिखना है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स इन पाकिस्तान। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम ऐसे लिखते हैं और ये चीज़ें उनमें शामिल होगी।